बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद। क्या आप जानते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्री पंचम पातशाही जी फरमाते हैं कि जिस घर में माता पिता दुखी हैं, उस घर में की गई भगवान की भक्ति कभी स्वीकार नहीं होती। श्री गुरु महाराज के अनमोल वचन हैं कि माता पिता साक्षात परमात्मा हैं। इस संसार में माता पिता ही साक्षात जीवित परमात्मा का रूप हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और बुढ़ापे में उनकी लाठी बनते हैं, उन्हें किसी मंदिर या तीर्थ में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके चरणों में ही चारों धाम का सुख है। जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अगर आज बुढ़ापे में उनकी आवाज कांपने लगे या वो कोई बात भूलने लगे तो उन पर चिढ़िए मत। यह समय उन्हें वही प्यार और धैर्य लौटाने का है जो उन्होंने तुम्हारे बचपन में, हमारे बचपन में हमें दिया था। आइए आज श्री गुरु महाराज जी के इन पवित्र वचनों से अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं। आज ही अपने माता पिता के पास बैठें और संकल्प लें और उनकी सेवा पूजा करने का धर्म बनाएं। जिसके घर पर माता पिता की पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। कहते हैं जिसके सर पर माता पिता का आशीर्वाद होता है और दिल में उनकी सेवा भाव होती है, उस इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तीर्थ जाने से पहले एक बार अपने माता पिता के चेहरे को देख लेना, क्योंकि ईश्वर की सबसे सुंदर मूर्त आपके अपने घर में ही विराजमान है। दौलत चली जाए फिर मिल जाएगी, लेकिन माता पिता की छत्र छाया और उनकी दुआएं दोबारा किसी बाजार में नहीं मिलती। सच्ची भक्ति वो नहीं जो सिर्फ मंदिर या गुरुद्वारों में सिर झुकाए। अरे सच्ची भक्ति तो वो है जो भूखे माता पिता को समय से प्रेम से भोजन कराए। आइए जानते हैं एक बहुत ही सुंदर लीला के द्वारा। एक भक्त प्रेमी गुरुमुख श्री अनंतपुर में बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से कई दिनों से लगातार सेवा कर रहा था। बड़ी ही भक्ति से उसको मन में भाव थे। सह परिवार श्री अनंतपुर दर्शन के लिए गया और सेवा भाव में लगा। श्री गुरु महाराज उसकी सेवा देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे और वह भक्त भी सह परिवार सेवा करके बहुत प्रसन्न था। अपने लाखों भाग्य मना रहा था कि मुझे श्री अनंतपुर में सेवा का मौका मिला, मेरे परिवार को श्री गुरु महाराज के दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन श्री गुरु महाराज तो अंतर्यामी हैं, वे तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह की जानते हैं। जब वो प्रेमी गुरुमुख श्री चरणों में भेंटा पूजा करने के लिए गया तो श्री गुरु महाराज ने बड़े ही रुद्र शब्दों में कहा कि प्रेमी, सेवा तो तुमने बहुत की, लेकिन तुम्हारी ये सेवा स्वीकार नहीं होगी। प्रेमी श्री गुरु महाराज के मुख से ऐसे वचन सुन के निराश हो गया और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। श्री गुरु महाराज के चरणों में विनती की कि हे मेरे मालिक, हे सच्चे पातशाह, आखिर ऐसी कौन सी भूल हुई मुझसे और मेरे परिवार से जो आपने इस तरह के वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जिन माता पिता को तू पीछे छोड़ के यहाँ आके सेवा कर रहा है इतनी लगन से, अगर यही सेवा तूने अपने घर पे रह के अपने माता पिता की होती और वहीं पे मेरे नाम का सिमरण किया होता, वही नियम से आरती पूजा सत्संग का लाभ उठाया होता,
तो तुझे इस सेवा से भी कई गुना भक्ति का लाभ प्राप्त होता। जिस घर में माता पिता की भक्ति नहीं की जाती, माता पिता की सेवा नहीं की जाती, उन्हें 2 समय का भोजन भी प्रेम से नहीं दिया जाता, वह संसार के किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ धाम यात्रा पे चले जाएं, उन्हें उसका सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तब उस प्रेमी गुरुमुख को याद आया कि हाँ, वह अपने घर में अपने माता पिता को भूल चुका है, वह उनकी सेवा नहीं करता। न जाने कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, वह उनके सामने भी नहीं आता। अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपनी जन्म देने वाली माँ के दर्शन करने का भी समय नहीं मिलता। वो पिता जिसके माथे पे झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, उसको संसार में खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, और उसे 2 पल की फुर्सत भी नहीं उनके पास ये बैठ के पूछने की कि आप कैसे हैं। श्री गुरु महाराज ने उस प्रेमी को समझाया कि ये भक्ति नहीं है, सच्ची भक्ति वह है जो आप अपने घर में रह के अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करते हुए दरबार के नित्य नियमों का लाभ उठाओ। हम सूक्ष्म रूप में वही विराजमान हैं। उसके लिए आपको श्री अनंतपुर दरबार में माथा टेकने आने की जरूरत नहीं। आप अपने माता पिता को ही नित्य नियम से माथा टेको, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो। वो सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी भक्ति है। उस प्रेमी गुरुमुख की आंख से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री चरणों में माफी मांगी, माथा टेका और अपने घर जाके अपने माता पिता से भी माफी मांगी। माता पिता तो दया का सागर है, कब तक अपने बेटे से रूठे रहते। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी सारी गलतियों को भुला दिया। तो प्रेमी गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज के वचनों को याद रखना चाहिए। हमारे सारी भक्ति, सारे तीर्थ का फल हमें अपने माता पिता की भक्ति करके ही मिल जाएगा। भक्तों, श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि भगवान को दूर मत ढूंढो, क्योंकि जिसने अपने माता पिता को रिझा लिया उसने साक्षात परमात्मा को पा लिया। दुनिया के सारे खजाने एक तरफ और बुजुर्ग माता पिता के मुख से निकली एक सच्ची दुआ एक तरफ। गुरुमुखों की तरक्की का रास्ता उनके चरणों से ही शुरू होता है। माता पिता जब दिल से दुआ देते हैं तो तकदीर पलट जाती है। जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा होता है, आपके द्वारा की गई माता पिता की सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म आपके भाग्य को बदल देते हैं। सच्चा गुरुमुख वही है जो तीर्थ और धामों पर जाने से पहले अपने घर के जीवित माता पिता के शीश पर आदर का हाथ और चरणों में श्रद्धा रखता है। अगर घर में माता पिता की आंखों में आंसू हैं, तो मंदिर या दरबार में की गई हर अरदास अधूरी है। जिनकी सेवा ही भक्ति की पहली और सच्ची सीढ़ी है, वह आपके माता पिता ही हैं। माता पिता की सेवा से आप अपना संसार सुखी कर सकते हो। जिन्होंने हमारे बचपन की हर नादान जिद को हंसकर सह लिया, आज बुढ़ापे में उनकी सेवा करके उनका कर्ज तो नहीं उतारा जा सकता, पर उनके आशीर्वाद से अपना लोक परलोक दोनों संवारा जा सकता है। श्री गुरु महाराज को वो गुरुमुख सबसे प्यारे होते हैं जो निष्काम भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तन मन और वचनों से अपने माता पिता की सेवा करते हैं।
श्री गुरु महाराज के वचनों को मानते हुए, अपने हृदय से सारे गिले शिकवे मिटाते हुए आज ही अपने माता पिता के चरणों में जाके रो लीजिए, क्योंकि जितना आपकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलेंगे उतना ही पावन आपका भाग्य हो जाएगा, उतना ही आपका भाग्य चमक उठेगा। माता पिता तो दया का सागर हैं, वो आपकी आंखों से आंसू ज्यादा देर नहीं देख पाएंगे और उनकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे प्रेमी। तो श्री गुरु महाराज के पावन वचनों को आज्ञा के रूप में मानते हुए आज ही अपने माता पिता की सेवा में संलग्न हो जाएं। तो प्रेमी गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी माता पिता इस संसार में दुखी ना रहे। तो एक बार सभी प्रेमी गुरुमुख प्रेम से मिलकर बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद।